everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। Good morning students. Today we will learn about chapter 7 The Tale of Mrs. Tittle Mouse. आज हम आपको जो टिटल माउस है उसकी स्टोरी इन शॉर्ट में बताएंगे। एक बार की बात है, एक लकड़ी थी माउस, उसका नाम श्रीमती लिटिल माउस था। वो एक बचाव के लिए एक किनारे पर रहता था। ऐसा मजाकिया घर था उसका, बहुत ज़्यादा फ़नी। और जो रेतीला जो दर्रा यानी रेत के किनारे जो होता है उसने वहाँ स्टोर करने के लिए अपने आगे वाले कमरे में अखरोट के सेलर और बीज सेलर सभी जो सामान था उसका वो हैच की यानी दीवालों की जो झाड़ियों की जो दीवारें होती हैं उनकी जड़ों के बीच में रख रखा था। उसके पास एक बहुत छोटी सी रसोई भी थी, एक पार्लर भी था और एक पेंट्री भी थी और एक लॉर्डर भी था। उसके पास सारा सामान था। इसके अलावा श्रीमती टिटल माउस जो थी उसका वहाँ पे एक बिस्तर मतलब सोने के लिए एक बिस्तर था उस कमरे में, जहाँ वो एक छोटे से बक्से में सोती भी थी। श्रीमती टिटल माउस एक बहुत ही भयानक थी। छोटे विशेष रूप से उसका छोटा माउस हमेशा व्यापक और नरम रेतीले फर्श को वो धूल से साफ करती थी। कभी कभी एक लीटर में अपना जो एक वो था बीटर, उसने एक बार क्या हुआ अपना जो रास्ता था वो खो दिया। तो अब वो क्या करती थी, जो टिटल माउस थी, वो कभी भी जो इस तरह के गेस्ट आते हैं, जैसे शी डिड नॉट लाइक टू हैव अनइनवाइटेड विजिटर्स, जो कभी कभी अनचाहे मेहमान आते हैं, वो उनको अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती। अगर उसके घर में कोई आ भी जाता था कीड़े मकोड़े, तो वो उन्हें मार करके बाहर भगा देती थी। शू शू डर्टी लिटिल बीट, छोटे छोटे शू शू, गंदे छोटे छोटे पैर लिटिल बीट तुम्हारे। तो शी वुड से, वो इस तरह कहती थी और फिर वो अपनी जो डस्टमैन थी उसको चीखते हुए बोलती थी कि ये इतनी गंदे पैरों से कैसे आ गई है। और एक दिन एक छोटी जो बूढ़ी औरत थी वो भाग गई और उसे क्या लगा कि नीचे बहुत ज़्यादा लाल धब्बे पड़े हुए हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। टू फ्रेश चेरी स्टोन्स एंड कॉटन सीड्स फॉर डिनर, जो उसने अपने डिनर के लिए सामान को रखा था, तो उसने कहा कि आपके घर में तो आग लग गई है। बीट एयर लेडी बर्ड, इतना दूर घर, तुम्हारे बच्चे, तुम कैसे रह रही हो। किसी और दिन एक बड़ा मोटा मकड़ी जो था वो वहाँ आ गया बारिश में भीगता हुआ, तो उसने कहा बहन मुझे क्षमा कर दो। तो उसने बोला कि क्या ये मिस मफिट नहीं है, तुम यहाँ से भाग जाओ, दूर जाओ और तुम मेरा मूड ख़राब मत करो। अब मकड़ी बेचारी वो घर कैसे छोड़ देती, वो तो घर नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन उसके पैर बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे जो है यहाँ से जाना होगा और तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। तो उसने एक खिड़की से मकड़ी को बाहर निकाला और खुद को एक साथ उन्होंने खुद को एक के बाद एक हैज जो था डाउन करने दिया। जो स्ट्रिंग था वो लंबा और पतला था। श्रीमती जो टिटल माउस थी वो अपने रास्ते पर चली गई दूर, अपने भंडार का जो सामान था, चेरी स्टोन वगैरह और ये सब सामान जो डिनर के लिए लाने के लिए। फिर वो रुकी, उसने सूंघा, उसे फर्श पर गंध सी महसूस हुई, तो उसने खुद से बोला कि मुझे शहद की गंध आ रही है। तो क्या यहाँ कुछ ऐसा मीठा या गाय के सामान कुछ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ फिसल रहा है, तो मुझे अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब ये छोटे छोटे पैरों के जो गंदे निशान हैं वो उनको देखने लगी। अचानक एक कोने में उसने एक बाबा से मुलाकात की। ठीक है, उसने देखा कि वहाँ पे एक जो मिट्टी भौरा है वो जीज बीज बीज करके जो भौरा है वो बोल रहा है। उसकी जो भौरे की आवाज़ होती है वो होती है जिज बिज बिज, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, जो भंवरा होता है वो गुनगुनाता है, मंडराता है, तो उसकी आवाज़ निकलती है। तो जो श्रीमती टिटल माउस थी उसने उसे गंभीर रूप से देखा, यानी घूर करके गुस्से में सीरियस होकर देखा। वो चाहती थी कि उसके पास एक झाड़ू हो और वो अच्छे दिन जो था वो बेबीटी भौरा जो था उसने के
पास कुछ मधुमक्खियाँ भी थी और जो मॉम खरीदने के लिए वो बहुत खुश थी। तो उसने कहा कि तुम खुश रहे हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमेशा मेरी खिड़की के पास क्यों आ जाते हो? तुम मेरी खिड़की के पास से जाओ। बिज बिज बिज। तो बिज ने जवाब दिया तो वो चीख में बहुत बुरी तरह से तेज़ी से भौंका, क्योंकि वो जो थी टिटल माउस थी, उसका जो इस स्टोरी में बताया गया है वो मेन एम क्या था कि वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थी। उसको पूरे टाइम उसको झाड़ू और ये सब चीज़ें, उसकी सफाई वाली चीज़ें उसकी चलती थी, और वो कोई भी खतरे को मोल नहीं लेना चाहती थी। ना वो ये चाहती थी कि कोई भी उसके घर आए। उसे अनचाहे गेस्ट भी पसंद नहीं थे, कि कोई उसे बिना बताए आए या आकर के उसके घर को गंदा करे या तेज आवाज़ में बात करे। उसे इस तरीके की कोई बातें पसंद नहीं थी। वो खुद से अपनी साफ़ सुथरी लाइफ में रहना पसंद करती थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसने उसको भंवरे को बोला कि तुम जाओ, लेकिन जब वो बहुत तेज जो गुस्सा हुआ तो वो बहुत तेज़ी से चिल्लाया। तो जो एक रास्ता था, जो उसका बना हुआ एक रास्ता था उसके चीखने से, तो वो एक पूरा रास्ता और एक गोदाम जो था उसके अंदर का बनाया हुआ, वो चीख से गायब हो गए। जो लिटिल माउस थी उसको ये टेंशन होने लगी कि मेरे घर को इतना अगेन साफ़ कौन करेगा। तो वो अगली सुबह जल्दी उठ गई और उसने अपने सारे घर की सफाई कर डाली, पूरा स्क्रब किया, पूरी डस्ट हटाई एंड पॉलिश द फर्नीचर विथ वी वैक्स, और मॉम से अपने जो फर्नीचर था उसको भी साफ़ किया। When everything was all beautifully neat and clean again, अब वो दोबारा से बहुत सुंदर हो गया था सब कुछ और बहुत साफ़ हो गया था। She invited 5 little mice over for a tea party. उसने शाम की टी पार्टी के लिए अपने छोटे और माइस को बुलाया। मिस्टर जैक्सन बहुत स्मेल्ड द पार्टी, उनको मिस्टर जैक्सन को पार्टी की खुशबू आई और वो उछलते कूदते हुए मिसिस टिटल माउस के घर आए। तो उन्होंने उम्मीद की कि शायद वो उन्हें भी बुलाएगी, बट ही कुड नॉट स्क्वीज, लेकिन उन्हें बुलाने में उन्हें दरवाज़ा नहीं खटखटाया। मिसेस टिटल माउस हैंडेड हिम एन अकाउंट कप फुल ऑफ हनी ड्यू थ्रू द विंडो एंड मिस्टर जैक्सन हैप्पीली सेटल डाउन बाय द फ्रंट डोर टू एन्जॉय इट। और उसने क्या किया, मिसेस टिटल माउस ने थोड़ा सा जो वो था कप था उसमें से हनी लेके बाहर की तरफ डाल दिया विंडो से, जिससे मिस्टर जैक्सन जो थे वो बहुत खुश हो गए और वो सेटल हो गए अपने डोर पर और उन्होंने भी एंजॉय किया। ही सेट आउटसाइड इन द सन, बाहर की तरफ वो जहाँ सन था वहाँ बैठ गए। रेज दिस कप एंड सैंग ट्रिडली विगली विगली टू योर वेरी गुड हेल्थ मिसिस टिटल माउस। मिसिस टिटल माउस, आपकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहे। तो ये रिटन बाय जो है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है बेट्रिक्स पॉटर। तो रीड दिस चैप्टर 7 अगेन। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।